जी नमस्कार। RKS 24 न्यूज के यूट्यूब मंच पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और जगह जगह शहरों में नदियों के किनारे नदियां उफान पे धीरे धीरे आ रही हैं और कई कई शहरों में कई कई स्थानों पर नदियां एकदम उफान पे हैं, जिनसे अफरा तफरी मचा हुआ है। मैं करीबी दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली में हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य प्रदेशों से लोग काम करने के लिए गए हुए हैं और कहीं न कहीं बाढ़ की स्थिति हो गई है। जो जमुना के किनारे लोग बसे हुए थे, वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको, आप देख सकते हैं। और कहीं न कहीं जमुना जी अगर इतना उफान पे हैं, कुछ लोग ये भी कहते थे कि हमारी जमुना जी अब धीरे-धीरे ख़त्म हो गई हैं, हमारी जमुना जी का पानी सूख गया है, जमुना जी बहुत कम हो गई हैं। तो कहीं न कहीं अगर जमुना जी आज उफान पे हैं, तो उसके भी दोषीदार हम ही हैं कि जमुना जी के किनारे हम घर द्वार बना के रह रहे हैं, हमारे प्रवासी भाई भी रह रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका परिणाम भी तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब मैया का जल उफान पे होता है, तो किनारों को, पेड़-पौधों को, अन्य चीज़ों को नहीं बख्शता, तो घर द्वार, मकान और इंसानों को कैसे बख्शेगा। और दिल्ली की सरकार इस बाढ़ की सिचुएशन में जहाँ तक हो रहा है, प्रशासनिक ढंग से और राहत जिस तरह लोगों को पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रही है। और मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जो बाहर में दिल्ली में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे जहाँ भी हों, फंसे हुए हों, वो आसानी से, आराम से दिमाग को अस्थिर करके अपनी बचाव करें। ये तो दिल्ली की खबर रही। अभी हम रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में कोचिंग में हुआ प्यार, हॉस्टल में बने संबंध, अफसर बनने के बाद अब शादी से इनकार कर रहा है। न्यूज़ पर मिला था, जो भी हम पढ़ रहे थे। ये कहानी आपका बिहार का है। अभी आप सुने होंगे एसडीएम साहिबा बनी थी, इतना बवाल मचा था। बहुत सारे पुरुष अपने पत्नियों को जो बाहर पढ़ने के लिए भेजे हुए थे, उनको ऑन स्पॉट अपने घर को बुला लिया। कई पत्नियों ने यह साबूत दिया कि हम कमाने के बाद अगर अफसर, सरकारी कोई भी पद पर जाते हैं या प्राइवेट किसी पद पर जाते हैं, आपको छोड़कर हम कहीं और नहीं जाएंगे। अगर जाते हैं तो हम लिखित रूप से स्टाम्प पेपर पर देते हैं कि हमारे ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए। कुछ इस तरह से भी पत्नियां दी हैं, लेकिन इस एसडीएम साहिबा के घटना पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति अपने बहन, बेटी और बहुओं को पढ़ाना बंद कर दिया है। लेकिन मेरा प्रश्न उन सबसे है, यही हरकत अगर पुरुष करता है, तो क्या उस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कोचिंग में हुआ प्यार, हॉस्टल में बने संबंध, अफसर बनने के बाद अब शादी से किया इनकार। पटना की एक युवती ने मूल रूप से बक्सर के रहने वाले व ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि 2018 में दोनों के बीच प्यार हुआ था। अफसर बनने के बाद युवक ने शादी से इनकार कर रहा है। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। पटना के अशोक राजपथ की रहने वाली एक युवती ने आरडीओ आरडीओ मतलब ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। मामले में युवती ने पीर बहोर थाने में प्राथमिक दर्ज करा दी है। पुलिस ने दुष्कर्म व अन्य आईपीसी की धाराओं में आरडीओ के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। युवती द्वारा इस मामले में आरडीओ के माता पिता को भी आरोपित बताया गया है। आइए और मामले को हम संक्षिप्त से जानने का प्रयास करते हैं। कोचिंग में हुआ प्यार, आखिर में इस युवती का मुलाकात उस नौजवान से कैसे हुई? तो कोचिंग में हुआ प्यार, युवती ने पुलिस को जानकारी दी है कि आरोपित आरडीओ मूल रूप से बक्सर का रहने वाला है और वह पटना यूनिवर्सिटी के मिंटो हॉस्टल में रहकर
पढ़ाई करता था और सरकारी नौकरी की तैयारी भी करता था। वह वर्ष 2018 में घर के बगल के कोचिंग में पढ़ाने के लिए भी आता था। इस दौरान ही दोनों की जान पहचान हुई और फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। अब मामला इतना तक नहीं रहा, मामला मात्र प्यार तक ही नहीं रहा, मामला और भी आगे बढ़ा। अफेयर, घूमना टहलना सब होने लगा। आइए हम विस्तार से और भी जानने का प्रयास करते हैं। शादी से कर रहा इनकार। अफेयर वगैरह होने के बाद शादी से कर रहा इनकार। युवती ने आरडीओ पर आरोप लगाया कि प्यार होने के बाद उसने शादी का झांसा देकर मिंटो छात्रावास के कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच अगस्त 2022 में युवक ने बीपीएससी की परीक्षा पास कर ली और उसे आरडीओ के पद पर स्थापित कर दिया गया। इसके बाद भी वह लगातार शादी का झांसा देता रहा। 9 मई 2023 को वह युवती से मिला और उस दिन भी शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन हाल के दिनों में उसने शादी करने से इनकार कर दिया और युवती से कहा कि तुम्हारे माता पिता दहेज में उतनी रकम नहीं दे पाएंगे जितना उन लोगों को चाहिए। ये तो युवती का बयान है जब लड़का ग्रामीण विकास अधिकारी बन गया तब का। अब मामला ये जानने की बात है, क्या एसडीएम साहिबा पद पे थी तो वो गलत कर दी और इस लड़की के साथ गलत हुआ। और हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, मात्र जो पटना की खबर है उसी को मैंने पढ़ के सुनाया है। और निवेदन करता हूँ कि लड़कियां ही मात्र नहीं, लड़के भी गलत होते हैं भी, जो नौकरी पाने के बाद अपनी पल्ला झाड़ लेते हैं। RKS 24 न्यूज़। जय हिंद।